अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। टॉपिक है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। हम लोग नया चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 9 है ये। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोर्स हम लोग किसको कहते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुल और पुश। पुल और पुश। फोर्स को हम लोग सिंपल लफ्जों में कहते हैं कि फोर्स जो है दिस इज पुल और पुश। तो इसका मतलब क्या है कि पुल और पुश, जब आप किसी चीज को खींचते हो या किसी चीज को धक्का मारते हो। सिंपल वर्ड्स में पुल होता है खींचना और पुश होता है किसी चीज को धक्का मारना। ठीक है, दैट इज फोर्स। यानी कि आप किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हो या किसी चीज को धक्का मार रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पुलिंग ए बकेट फ्रॉम ए वेल, ठीक है, पुलिंग ए बकेट फ्रॉम ए वेल। कुआं जो है उस पर रस्सी लगा के आप लोग किसी बाल्टी को रस्सी लगा के आप लोग बाल्टी को खींच रहे हैं। ठीक है, दैट इज पुल। ठीक है, पुश की एग्जांपल हम लोग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग दरवाजा जो है उसको बंद करोगे, धक्का मारे आप लोग दरवाजे को, दरवाजा आप बंद करोगे, दैट इज पुश। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम लोग गेम ऑफ टग ऑफ वॉर खेलते हैं। टग ऑफ वॉर आप लोगों ने देखी है ये गेम। तो इसमें दो टीम्स जो है वो रस्सी को खींचती है। एक टीम दूसरी टीम को खींचती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, रोप को खींचते हैं। एक टीम दूसरी टीम को खींचती है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, दैट इज पुल। ये क्या है? पुल। दिस इज अ फोर्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर पुश की दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो है, ए मैन इज सिटिंग नियर ए कार। अगर एक आदमी एक कार के साइड में खड़ा है और उसको धक्का मार रहा है, उसको पुश कर रहा है, तो समहाउ अगर गाड़ी मूव भी करेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज ए पुश। यानी कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है? वो एक गाड़ी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो द कार विल स्टार्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस साइड से धक्का मारा जा रहा है उसी साइड से गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी। दैट इज ए पुश। दैट इज ए पुश। सो ये जो है, ये मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी आपको पुश और पुल समझाने की, कि पुल हम किसको बोलते हैं और पुश हम, चाहे खींचने के लिए चाहे धक्का मारने के लिए, दोनों में हमें फोर्स जो है यूज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फोर्स जो है दैट इज पुल और ए पुश। पुल की एग्जाम्पल आप लोग बोलेंगे पुलिंग ए बकेट फ्रॉम ए वेल। ठीक है, टग ऑफ वॉर की एग्जाम्पल आप लोग लोगे, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। या हम लोग और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, एक आदमी जो है वो बैल को खींच रहा है। ठीक है, अपनी तरफ उसको खींच रहा है और बैल उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन कौन से टाइप का फोर्स लगा रहे हैं? पुलिंग फोर्स। दैट इज पुलिंग फोर्स। ठीक है, इसी तरह से पुश हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग किसी चीज को धक्का मारे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। ठीक है, वी आर पुशिंग ए कार। सो दैट इज ए पुश। दैट इज ए फोर्स ऑफ पुशिंग। पुश हम लोग कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं किसी गाड़ी को। इसी तरह से दरवाजा हम लोग बंद कर रहे हैं। हम धक्का लगा रहे हैं, दरवाजे को बंद कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बॉल को किक करेंगे, चाहे फुटबॉल आप खेल रहे हो उसको लात से किक करोगे, दैट इज ए पुश। ठीक है, इसी तरह से क्रिकेटर जो है वो बॉल को हिट कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल ऑफ पुश ले सकते हैं, हिटिंग ए बॉल। ठीक है, हिटिंग ए बॉल, चाहे वो बैट से आप लोग हिट करोगे या पैर से हिट करोगे, दोनों सूरतों में आप लोग पुश कर रहे हो बॉल को। दोनों सूरतों में आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग पुश करते हो बॉल को। ठीक है,
तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पुल और ए पुश। ये दोनों जो है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं फोर्स, क्योंकि दोनों में फोर्स अप्लाई हो रहा है। चाहे आप लोग पुल करो या चाहे आप लोग पुश करो, चाहे आप लोग किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचो या चाहे किसी चीज़ को आप लोग धक्का मारो, तो बोथ आर फोर्स। दोनों क्या है? दोनों फोर्स हैं। इसी के अलावा आप लोग यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स लोगे इन पुश और पुल में, कि कहाँ पर आप लोग खींच रहे हो और कहाँ पर आप लोग किसी चीज़ को धक्का मार रहे हो। तो दोनों जो है, किसी में एक दूसरे को आप लोग खींच रहे होंगे। तो अगले टॉपिक्स में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नेट फोर्स क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को और एक बात मैं बताती हूँ कि रेस्ट में जब चीज़ होती है उस लोग को हम लोग फिर मोशन में लाते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल कहीं पर रेस्ट में, जब हम उसको धक्का मारते हैं, उसको हिट करते हैं, तो दैट बॉल कम्स इनटू ए मोशन, ठीक है, वो मोशन में आ जाती है। फिर हमें डायरेक्शन देखनी कि किस डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हम लोग उसको क्या लगाएंगे, फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम उसको फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स में भी इन द फॉर्म ऑफ ए पुल और इन द फॉर्म ऑफ ए पुश। समझ आया आपको बच्चों? यानी कि जब भी आप कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में होगी, उसको आप लोग मोशन में ला रहे हैं, तो मोशन में लाने के लिए आपको ज़रूरी अप्लाई करना है उस पर फोर्स। तो दैट फोर्स में भी इन द फॉर्म ऑफ ए पुल और ए पुश। फॉर एग्जांपल फिर से मैं बोलूँगी कि हिटिंग ए बॉल, बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन जो है उसको बैट के ज़रिए से हिट करता है। सो जिस डायरेक्शन में वो बॉल को हिट करेगी वो बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ ए पुश, दैट इज़ ए पुश। इसी तरह से बकेट आप लोग वेल से खींचो, तो जिस डायरेक्शन में आप लोग खींचोगे उसी डायरेक्शन से तो बकेट ऊपर आएगा ना, है, दैट इज़ ए पुल, ठीक है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट हमने ऐड किया है कि जो फोर्स होता है ये डायरेक्शन भी डिसाइड करता है उस ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। तो ये जो फोर्स और प्रेशर, इसमें थोड़ा सा मैंने आज इंट्रोडक्शन दे दिया, इसको आप लोग अच्छे से देखोगे कि पुल और पुश की बहुत सारी आप लगभग 6 एग्जाम्पल्स आप लोग अपनी कॉपी पर राइट डाउन करोगे, ठीक है। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।